साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, एक साथी ने सवाल पूछा कि सर क्या ज्यादातर उम्मीदवारों की टिकट 3 महीना पहले डिक्लेयर हो जाती है? क्योंकि मुझे ऐसी जानकारी मिली है। तो मुझे लगा कि अब ये बात अगर किसी साथी ने पूछी है तो मैं पर्दे के पीछे की एक बात लोगों को बता ही देता हूं। जी हां दोस्तों, ये बात काफी हद तक सच है। 95% से ज्यादा उम्मीदवारों की टिकट 3 महीने पहले ही तय हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों को जानकर हैरानी होगी, परंतु ये बात पूरी तरह से सच है। अधिकतर पार्टियों में लगभग 90-95% उम्मीदवारों की टिकट कम से कम 2, ढाई, 3 महीने पहले तय हो जाती है। हाँ, ये और बात है, पब्लिक डोमेन में नहीं बताई जाती ये बातें लोगों तक नहीं पता चलती है, लेकिन उस उम्मीदवार को समझा दिया जाता है, बता दिया जाता है, और आप उसके हाव भाव को, उसके काम करने के ढंग को, उसके प्रचार प्रसार को देखकर तुरंत समझ सकते हैं कि यही वो व्यक्ति है जिससे टिकट मिलने वाली है, यही व्यक्ति है जिसको इंडिकेट किया गया है। और हम लोग तो क्योंकि रणनीतियां बनाते हैं तो हमें तो पहले ही बता दिया जाता है कि यही व्यक्ति उम्मीदवार होने वाला है, इसके लिए ही काम किया जाना है। बाकी दिखावे के लिए सर्वे भी किया जाएगा, दिखाया जाएगा सर्वे में 3 नाम आए, 4 नाम आए, उन 4 में से स्क्रूटनी की गई, फिर इसका नाम आया। अल्टीमेटली वही ढाक के 3 पात्र आता वही है। मैक्सिमम 95% केस में ऐसा ही होता है। और सवाल ये उठता है कि ऐसा होता कैसे है, और हम यदि टिकट चाहते हैं किसी पार्टी से तो हम क्या ऐसा काम करें कि हम उन 95% लोगों में आ जाएं जिनकी 3 महीने पहले टिकट कंफर्म हो सकती है, या जिन्हें कम से कम इंडिकेट किया जा सकता है कि आपको टिकट मिलने वाली है। सबसे पहला काम, अपनी लहर बनानी शुरू करिए। हाँ, लहर बनाइए। यदि आपकी लहर बहुत अच्छी तरह बन गई तो यकीन मानिए आपकी टिकट की संभावना भी बढ़ जाएगी। और दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इधर लहर बढ़ती है, इधर आपकी टिकट की संभावना बढ़ती है। और जितना लहर मजबूत होगी, जितना अंडरकरंट डेवलप हो रहा होगा, जितना प्रचार प्रसार हो रहा होगा, खुला प्रचार भी हो रहा होगा, छुपा प्रचार भी हो रहा होगा, उतनी टिकट की संभावना अधिक होगी। तो यदि आप चाहते हैं कि 3 महीने पहले आपको टिकट मिले तो सबसे पहला काम, अपना प्रचार प्रसार, अपनी लहर बनाना शुरू करिए। और लहर बनाने के लिए जो भी रणनीतियों की जरूरत होती है उन सारी रणनीतियों का इस्तेमाल करिए। खुले प्रचार वाली का भी करिए, छुपे प्रचार वाले का करिए, और वो रणनीतियां इस्तेमाल करिए जो लहर बनाने के काम आती हैं, ना कि केवल पर्चे, बैनर, होर्डिंग, पोस्टर। बस केवल इनसे काम नहीं चलने वाला है। लहर बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी जरूरत होती है। तो सबसे पहली चीज आपकी लहर है। और यदि कोई व्यक्ति यह सोचता हो कि मुझे टिकट कंफर्म हो जाए या टिकट मिल जाए तब मैं काम शुरू करूंगा, तब मैं लहर बनाऊंगा, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं उस उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलेगी। क्योंकि पार्टियां ऐसे लोगों पर दाव नहीं खेलती हैं। पार्टियां ऐसे लोगों पर ही दाव खेलती हैं जो काम कर रहे होते हैं। अब 4 काम कर रहे हैं तो 4 में से जो सबसे बेहतर काम कर रहा होगा या जिसके समीकरण सबसे बेहतर होंगे उसको टिकट मिल जाएगी। लेकिन अगर 40 दावेदार हैं, 4 काम कर रहे हैं, तो टिकट इन 4 में से ही मिलने वाली है। 95% केस में ऐसा ही होगा। 5% में हो सकता है कोई पैराशूट कैंडिडेट आ जाए, किसी नेता का रिश्तेदार आ जाए, कुछ और समीकरण एंड मोमेंट पर चेंज हो जाए, गठबंधन हो जाए, गठबंधन टूट जाए, तो फिर अलग बात है। लेकिन अमूमन ऐसा ही होता है। तो पहली चीज है आपकी लहर। जितनी ज्यादा लहर उतनी ज्यादा टिकट की संभावना। दूसरी चीज, मजबूत टीम। जी हां, उम्मीदवार के साथ कितने लोग हैं, पार्टी के स्तर पर कितने लोग हैं, व्यक्तिगत स्तर पर कितने लोग हैं, दोनों चीजें मायने रखती हैं। पार्टी के स्तर पर आपने टीम कैसी बनाई हुई है, कितने लोग हैं जो पार्टी के आपके साथ हैं। जिस स्तर का भी आप चुनाव लड़ने वाले हैं, विधायक स्तर का लड़ रहे हैं, सांसद स्तर का लड़ रहे हैं, कॉर्पोरेशन स्तर की टिकट मांग रहे हैं, चेयरमैन स्तर की टिकट मांग रहे हैं, पार्टी के कितने लोग आपके समर्थन में हैं। और पार्टी के कौन कौन लोग, पार्टी के पदाधिकारी कितने समर्थन में है, पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार कितने समर्थन में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप विधायक की टिकट मांग रहे हैं तो सांसद के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। आपके जिस प्रदेश से आप टिकट मांग रहे हैं वहां प्रदेश के लोगों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, प्रदेश की टीम के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। जो वहां की आपकी मेन बॉडी है उस मेन बॉडी में आपका वर्चस्व होना चाहिए, आपके लोगों का वर्चस्व होना चाहिए। यदि आपके वहां संबंध ठीक नहीं है, वहां टीम स्ट्रांग नहीं है, तो आपकी पैरवी कौन करेगा। क्योंकि राजनीति में तो साम दाम दंड भेद सब चलता है, तो आपके खिलाफ भी तो लोग काम कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, बड़ी पार्टियों के तो 10-10, 20-20 दावेदार होते हैं एक सीट पर, तो आपको ही टिकट क्यों मिले। और अगर आप में से किसी को लगता है कि पार्टी की टिकट मिल गई तो मेरी जीत की संभावना 100% श्योर हो जाएगी, तो इसका मतलब तो पार्टी की परंपरागत सीट है, तो परंपरागत सीट पर आपको सीट क्यों दी जाए, आपको टिकट क्यों दिया जाए। उसके लिए आपको टीम, मजबूत टीम बनानी पड़ेगी, अपनी व्यक्तिगत स्तर की टीम भी बनानी पड़ेगी, और पार्टी स्तर की टीम में भी आपका वर्चस्व होना चाहिए। उसको बनाना शुरू करिए। कैसे बनाना है, किस तरह से अपनी टीम बनानी है, पार्टी में वर्चस्व कैसे स्थापित करना है, उस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं। कभी जब आप चुनाव के लिए सीरियस होंगे
जब आपको वाकई सीरियसली टिकट की दौड़ में आना होगा तो बात करेगा, मैं बताऊंगा किस तरह से पार्टी की टीम में आप एंट्री कर सकते हैं या अपने लोगों को उसमें सेटल कर सकते हैं, या जो लोग ऑलरेडी वहां हैं उनको अपने साथ कैसे मिला सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है वो सिखा दिया जाएगा। और अपनी व्यक्तिगत टीम कैसे बनानी है, व्यक्तिगत टीम में कितने लोग होने चाहिए, कितने तरह की टीम बनानी है, किस स्तर की टीम बनानी है जो टिकट में आपकी मदद कर सकती है, यह भी महत्वपूर्ण है। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज का ध्यान रखना है, प्रचार के 75 तरीके होते हैं, 75 के 75 तरीकों का उपयोग कर लेना है 3 महीने पहले ही, कम या ज्यादा, लेकिन हर प्रचार का माध्यम उपयोग में लाना है। लोग क्या करते हैं, अमूमन 2, 4, 5, 10 तरीके इस्तेमाल करते हैं, वही जो फेमस है, पता है, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, बस पैम्फलेट हो गए, प्रचार हो गए, बिल्ले हो गए, बस नहीं, 75 तरीके, और 75 तो कम बोल रहा हूं, 75 से भी ज्यादा तरीके हैं प्रचार के, और जितने ज्यादा नए नए तरीके आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपकी टिकट की संभावना अधिक होगी, क्योंकि आपकी हर बात हाई कमांड तक पहुंच रही होती है, हर चीज पर निगाह रखी जा रही होती है। बताने के लिए बोला भी जाता है पार्टी का ऑब्जर्वर लगाए हुए हैं। ऑब्जर्वर के अलावा पार्टी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है, खासकर से जो समिति है जो टिकट तय करने वाली है उन तक सारी जानकारी आपकी पहुंच रही होती है। कई बार उम्मीदवार खुद पहुंचा रहा होता है, कई बार उसके विरोधी पहुंचा रहे होते हैं, और कई बार वो लोग पहुंचा रहे होते हैं जिन लोगों को एक काम दिया गया होता है ताकि उस क्षेत्र की जानकारी उन लोगों को मिल सके जो टिकट तय करने वाले हैं। तो आपका हर प्रचार का माध्यम असर करेगा, कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से प्रचार के माध्यम है, फिर किस प्रचार के माध्यम को कब इस्तेमाल करना है। सारे एक साथ नहीं करने, बम्बार्डमेंट एक साथ कर देंगे तो उनका असर होगा, थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा। लगातार निरंतर यह होता रहना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता 3 महीने पहले तय होगा, 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, लेकिन चुनाव से काफी समय पहले आपको पता चल जाएगा, आपको इंडिकेट कर दिया जाएगा अगर आप निरंतर उनका इस्तेमाल कर रहे होंगे। कौन कौन से तरीके कब इस्तेमाल करने, कैसे करने, वो भी आपको सिखा दिया जाएगा, गाइड कर दिया जाएगा। एक और चीज, अपनी छवि, आपकी छवि जीतने वाले उम्मीदवार की होनी चाहिए। भले ही आपकी जीत की संभावना ना भी हो तो भी ऐसी छवि बिल्ड की जा सकती है कि आप ही चुनाव जीतने वाले हैं। यदि आपको टिकट नहीं मिली तो पार्टी के ऊपर हार का खतरा मंडराने लगेगा। इस तरह के समीकरण तैयार करिए ताकि जो टिकट देने वाले लोग हैं वो भी थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति में हो, और यदि थोड़ा बहुत भी आपकी तरफ झुकाव हुआ तो आपके टिकट की संभावना बढ़ जाएगी। अब आप कहें क्या ये संभव है, ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कई बार मजबूरी भी बन जाता है। कोई उम्मीदवार, व्यक्ति को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते होते हैं, विधायक पसंद नहीं करता होता, कॉर्पोरेशन का आप टिकट का चुनाव लड़ रहे हैं, या सांसद पसंद नहीं करता, विधायक का चुनाव लड़ रहे होते हैं, वहां पर लेकिन आप मजबूरी बन जाते हैं। पार्टी के बाकी लोग सांसद के अगेंस्ट जाकर के, विधायक के अगेंस्ट जाकर के भी आपको टिकट देते हैं। क्यों? क्योंकि आप मजबूरी बन गए। यदि आपको लूज किया तो पार्टी सीट लूज कर सकती है। ये डर, ये दहशत अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। यहां इस वीडियो के माध्यम से तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हर पार्टी में तरीका अलग अलग होता है। आप किस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, वहां पर ऐसी कौन सी दहशत बनानी है, किन किन लोगों के ऊपर वो इंपैक्ट पड़ेगा, कितना पड़ेगा, कब कब कौन कौन सी रणनीति इस्तेमाल करनी है, वो छुपी हुई बातें। कभी जब आप सीरियस होंगे और आप टिकट की रेस में आना चाहते होंगे या आ गए होंगे और आपको लग रहा हो कि नहीं मुझे टिकट मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ किया जाए, तो फिर हम आपके लिए वो समीकरण बनाएंगे ताकि टिकट की संभावना आपकी अधिक बढ़ जाए। बट हाँ, ऐसा किया जा सकता है, ये बात पूरी तरह से सही है। एक आखिरी चीज, पार्टी में जो आपके लोग हैं वो आपके बारे में इस तरह की बातें करना शुरू करें जिससे कि आपके किए गए हर काम की जानकारी पार्टी के लोगों तक पहुंचे। शीर्ष नेतृत्व तक हर बात पहुंचाना आपके लोगों की, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और अलग अलग माध्यमों से पहुंचनी चाहिए। केवल 1-2 लोग या 1-2 माध्यम काम नहीं करेंगे। अब शीर्ष नेतृत्व या जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं या पार्टी के वो पदाधिकारी हैं जो टिकट तय करने वाले हैं, उनके बारे में पता करना, फिर उन तक बात कैसे पहुंचानी है, किसके माध्यम से पहुंचानी है, क्या क्या तरीके होंगे, कौन कौन लोग पहुंचाएंगे। ये लोग भी अलग होंगे, तरीके भी अलग होंगे, और हर बार अलग तरीके से अलग बात जाएगी, लेकिन उसका इंपैक्ट एक ही पड़ेगा कि इस व्यक्ति को टिकट दिया जाए या इसकी जीत की संभावना ज्यादा है। और जब वो फीडबैक लें, ग्राउंड से फीडबैक लें, रिपोर्ट आए, कहीं से भी कोई आए, आपका विरोधी से भी पूछ लिया जाए, तो वो भी ये कहने के लिए मजबूर हो जाए कि हाँ, इन पैरामीटर पर तो ये व्यक्ति आगे निकल गया। वो कौन से पैरामीटर हो सकते हैं, कौन से पैरामीटर चेक किए जाते हैं, कैसे काम करना होगा, जब आप टिकट की रेस में आना चाहें तो बताइएगा, मैं मदद करूंगा। और यकीन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं आपको कि आप इन 95% में हो सकते हैं, क्योंकि ये बातें बताई नहीं जाती, ये छुपा करके रखी जाती हैं। लेकिन ये बात सच है, 95% लोगों की टिकट बहुत पहले ही तय हो जाती है, डिक्लेयर हो जाती है। 5%, बहुत अधिकतम हुआ तो 10% सीटों पर हेर फेर या अदला बदली होती है। वहां पर बहुत सारी दिक्कतें अलग अलग सिचुएशन की आ सकती हैं। मैंने कोशिश की इस वीडियो में बताने की कि वो सच्चाई जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती है,
और जिस साथी ने सवाल पूछा मुझे लगा कि उसके माध्यम से सभी को जानकारी मिलनी चाहिए। आगे भी कोशिश करूंगा आपको रेगुलरली गाइड करता रहूं। फिर भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें, मिलना चाहें, बात करना चाहें तो 2-4-5 मिनट बात करनी हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात करिए। 2-4-5 मिनट का कोई चार्ज नहीं है, डायरेक्ट बात करिए, आपकी समस्याओं के समाधान मैं करूंगा। मिलने आना चाहें तो कनॉट प्लेस में दिल्ली में मेरा ऑफिस है, वहां आप मिलने आ सकते हैं। मेरी टीम से संपर्क करिए, वो आपको टाइम दे देंगे टीम मिलने का, और मैं जरूर मिलूंगा आपसे। फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ और पूछना चाहें, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उस विषय पर भी वीडियो बना पाऊं। मेरी टीम मुझे गाइड करेगी कि इस विषय पर वीडियो बनाना है, और मुझे लगेगा तो जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।